सवाल ये जो दलितों का आए दिन जो शोषण हो रहा है, इसका इलाज क्या है, कैसे रुकेगा? मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, 2 आदिवासियों को बजरंग दल वालों ने पीट पीट कर मार दिया। देखिए, दलितों पे मुल्क भर में जितना शोषण हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, हो क्यों रहा है, पहले हम उस बात को समझ लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस गांव में आपको इज्जत नहीं मिलती वो गांव छोड़ दो, जिस शहर में आपको इज्जत नहीं मिलती वो शहर छोड़ दो, जिस धर्म में आपको इज्जत नहीं मिलती वो धर्म छोड़ दो। हमारा शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। जिन गांव, जिन देहातों में ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास रहने के अच्छे साधन है, ना मकान है, ना आय के साधन है, और ऊपर से हमारा अपमान दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले उस जगह को छोड़ करके हम महानगरों की तरफ पलायन करें। महानगरों की तरफ पलायन करेंगे और वहाँ पर जाकर के मजदूरी भी करेंगे, तो एक तो मजदूरी का पैसा हमें ताज़ा मिलेगा, और दूसरा कोई हमें जाति सूचक या जाति के आधार पर हमारा प्रताड़ना जो है वो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं अपने शोषण के खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे जो जिक्र आपने भी मध्य प्रदेश का कहा, या राजस्थान में भी कल परसों घटना हुई, उत्तर प्रदेश में कल परसों, मुल्क भर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। दूसरा इसका कारण जो मैं समझता हूँ, जो बाबा साहब ने कहा कि हमारा जाति और धर्म के आधार पर जो शोषण होता है, हम लोग जहाँ भी रहें अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, बुरे मालों से दूर रहें, और जो पैसा हमारा बचे, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हम कम से कम उस गली सड़ी व्यवस्था को छोड़ दें, जिस गली सड़ी व्यवस्था में सदियों से और हजारों साल से हमें अपमानित किया। चाहे मामला धर्म का है, चाहे जब आप धर्म, बाबा साहब ने आपको बुद्ध का धर्म दे दिया, बुद्ध का रास्ता दे दिया, तो आप वो जो हिंदू धर्म की जो गली सड़ी सनातनी जो गली सड़ी व्यवस्था है उसको अगर छोड़ देंगे और अगर बौद्ध धर्म की तरफ आ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और वो जगह जब आप छोड़ देंगे, जिस जगह पे आपको आपके दादा और आपके बाप के नाम से जाना जाता है, वो जगह छोड़िए ना, जिस जगह पे आपको जाति के नाम से जाना जाता है, तो निश्चित रूप से आपके मान सब जगह सम्मान। छोड़ना आसान लगता है, गाँव छोड़ना आपको बिल्कुल, आसान जब जिस जिस गांव में आपके पास जमीन नहीं, खेती नहीं, मकान नहीं, झुग्गी झोंपड़ियों में आप रह रहे हो, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, वहां छोड़ने को है क्या आपके पास में? ऐसा तो नहीं कि आप जमींदार हैं, 100-200 बीघा जमीन है जो आपको बेचने में दिक्कत होगी। ऐसा तो नहीं कि आपके बाप दादे जो है वो मार के बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति छोड़ गए जिसको बेचने में दिक्कत होगी। जब आपके पास में कुछ है ही नहीं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करना है और पैसा भी टेम्पररी मिलना है और अपमानित होना है, तो इससे तो बेहतर यही है कि आप जो है वो उस जगह को छोड़ दो। छोड़ने के बाद में कम से कम शहरों की तरफ पलायन करोगे तो आपका मान सम्मान भी होगा, आपको मजदूरी का पैसा भी रोज ताजा मिलेगा। तो वहाँ है क्या? नागपाल जिले की जो पूरी घटना हुई है मध्य प्रदेश से सीवन में, यहाँ तो गायों के नाम पर जो है जान ली गई है 2 आदिवासियों की। देखिए, मैं ये बात जो आपने बताई कि गाय के नाम पर लोगों की हत्या हुई है, तो गाय के नाम पर जिन लोगों की हत्या हुई और जिन लोगों ने हत्या की है, पहली बात तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो गाय थी, गाय मतलब गाय किस स्थिति में थी, मरी हुई गाय थी, गाय को ले जा रहे थे, कि पूरा मामला है क्या? तो गाय के नाम पर अगर इस प्रकार से कुछ देश के अंदर लोग जो तथाकथित हिंदू अपने आप को समझ रहे हैं, जो सनातनी परंपरा के मानने वाले लोग हैं, और उनके जो संगठन है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो अन्य और हिंदुओं के संगठन है, उनको कम से कम इतना समझना चाहिए कि भाई तुम इस गाय के नाम पर जो लोगों की हत्या कर रहे हो, कभी अखलाक का मामला है, कभी ऊना कांड है, कभी आज आप ये बता रहे हो 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई, इस प्रकार की जो रोज घटनाएं हो रही है गायों के नाम पर, आप अपने, अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं गाय को लेकर के, गाय के मामले में जो है मतलब गाय को परेशान कर रहा है, गाय को मार रहा है, गाय का कत्ल कर रहा है, गाय की हत्या कर रहा है, तो आप उसको पकड़िए और कानून के हवाले करिए। लेकिन ये तो किसी को भी अधिकार नहीं है ना कि आप किसी की जान ले लो। ये किसने अधिकार दिया आपको? और फिर आप ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ है, जो लोकतंत्र में जो भीड़ तंत्र बन रहा है, आपको शासन की जरूरत नहीं, इच्छा है शासन प्रशासन की, आपको आप मदद नहीं लेंगे, पुलिस की मदद नहीं लेंगे, आप जाएंगे और किसी को उठा करके गाय का नाम लेकर के ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सोच का व्यक्ति हूँ कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, कानून के तहत ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? करेगा कौन इन लोगों पर कार्रवाई? भाई जो थाने में बैठे हैं वो इनके लोग बैठे हैं शोषण करने वालों। भारत के अंदर क्या है, जाति बड़ा फैक्टर है। मैं हमेशा कहता हूँ जाति है कि कभी जाति नहीं, जाति बड़ा फैक्टर है। और जाति जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग शोषणकारी, जो लोग दमन कर रहे हैं, जो लोग हत्याएं कर रहे हैं, वही लोग, उन्हीं की जाति के लोग थानों में बैठे हैं, उन्हीं की जाति के लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, उन्हीं के जाति के लोग सिस्टम में बैठे हैं, उन्हीं के जाति के लोग सरकार में बैठे हैं। जब हर जगह उसी जाति के लोग बैठे हैं तो आप ये कैसे उम्मीद कर लोगे कि आपको न्याय मिलेगा? तो ऐसे में तो आपने आपको सुरक्षित रखने का रास्ता वही है कि आप उन जगह को छोड़ दें जहां ऐसे उग्र किस्म के लोग रहते हो। आप शहर की महानगरों की तरफ पलायन करें। क्या आपको भी लगता है कि देश में गाय से मतलब गाय सुरक्षित है, आदमी की जान सुरक्षित नहीं है? लगता क्या है, अगर अखलाक के फ्रिज में मीट रखा है और जिसको बाद में भी ये कहा गया कि वो बीफ नहीं था और उसकी फिर भी हत्या कर दी जाती है, तो पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये जो भीड़ के रूप में जो हिंदू धर्म के संगठनों के लोग आते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, ये इनकी आंख में कौन सी लेबोरेटरी है?
इनकी नाक में कौन सी लेबोरेटरी है जो सूंघ करके और देख करके बता देते हैं कि गाय का मीट और किसी की भी हत्या कर देते हैं। ये इतना भी इंतजार नहीं करते कि कम से कम उसको लैब से रिपोर्ट आने दो कि मीट किस चीज का था। और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि गाय का मीट अगर किसी के यहाँ है तो क्या हमारा संविधान हमको ये कहता है कि हम जो है वो गाय का मीट जो है वो नहीं खा सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते? कहीं ऐसा लिखा है? जो लोग भारत के अंदर ये कह रहे हैं, जस्टिस काटजू ने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, फिल्मी दुनिया की बड़ी हीरोइन है काजोल, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्होंने कहा मैं बीफ खाती हूँ। कितने लोग भारत के अंदर ऐसे जिन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग बीफ खाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में पढ़ते थे, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक टाइम क्या नाम है वो खाता हूँ, मीट खाता हूँ। तो आप किरण रिजिजू जी खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो बीफ खाते हैं, बीजेपी के मंत्री हैं। तो ये कहना कि आप भीड़, मतलब एक तरफ तो आप उन लोगों को अपने मंत्री बना रहे हो बीफ खाने वालों को, दूसरी तरफ आप ही के लोग गाय का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या क्या नाम है जो बिजनेस कर रहे हैं गाय के बीफ का, गाय के मीट का, आप उनको क्या नाम है सब्सिडी दे रहे हो या फिर और जो सरकारी सुविधा है वो दे रहे हो, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जो गाय को ले जा रहे हैं, पाल रहे हैं या बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप उनकी हत्या कर रहे हो। ये क्या करके गाय का क्या नाम है मीट बेच रहे हैं। राहुल जी, जो गोरक्षक होते हैं ये जान ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति की गाय के नाम पर, इनको इतनी ताकत कौन दे रहा है? देखिए, जब सरकारें वैसी होती हैं, आपको मैं 2 उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। एक उदाहरण तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में कोई भी सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, चाहे तो ओबीसी रहे, चाहे दलित रहे, चाहे मायावती रही, चाहे अखिलेश रहे, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे, चाहे कल्याण सिंह रहे, तो ये ओबीसी समाज यहाँ 20-25 साल तक मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। सवर्ण जो है वो नहीं रहा। पहली बार बाबा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने तो ठाकुर समाज जिस जाति से वो लोग आते हैं तो ठाकुरों को लगा हम मुख्यमंत्री बन गए। जो ठाकुर पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं कहते थे कि क्या नाम है हम दलित समाज को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, ओबीसी के साथ में, ये आज वो ठाकुर 25 साल के बाद में जब हमको डेवलप हुए हैं, हम आगे बढ़े हैं शिक्षित रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और हर तरीके से, अब 25 साल के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य जैसे राज्य में आपको ये घटना मिल रही है कि वहां पर दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जाति का मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो कह रहे हैं ना आप, ये वही लोग हैं कि जब सरकार की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है ना तो होता है इस प्रकार का। मनीषा वाल्मीकि को रात को अंधेरे में जला दिया गया, ठाकुर बलात्कार करने वाले थे, ठाकुर एसपी था, ठाकुर और परिवार को नहीं मिले था, ठाकुर मुख्यमंत्री था। आपके सामने घटना, कोई बाहर की बात थोड़ा। ये सरकार उन लोगों की, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपने कहा ताकत कहां से मिलती है? ताकत वहीं से मिलती है कि जहां पर जब मेरी बिरादरी का ऐसा थाना इंचार्ज है, मेरी बिरादरी का एसएसपी है, मेरी बिरादरी का डीएम है, मेरी बिरादरी का मुख्यमंत्री है, मैंने ये अपराध किया है, तो फिर मुझे सजा देगा कौन? कहीं ना कहीं तो जाति का जो आधार पर मुझे सुविधा। सारी दुनिया मायावती थोड़ी है क्या वो अपने सांसद को घर पर बुला करके पुलिस के कहेगा नहीं अरेस्ट करो, उसने गलत किया है, हम लोग कानून के द्वारा कानून का राज चलाएंगे। यहाँ सारी दुनिया मायावती नहीं है। यहाँ बाकी के लोग ऐसे भी हैं जो जाति के आधार पर, जाति पर गर्व करते हैं और अपनी जाति के लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं, चाहे वो विश्व हिंदू वाहिनी, तमाम हिंदुओं के जितने संगठन है वो सब जाति के आधार पर और कट्टरता के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी